अंधेरे न रहेंगे, ये जुर्म गुनाहों के ये डेरे न रहेंगे। है देश की मिट्टी की महक अपने लहू में, चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। भैया इसका मतलब कि वो बड़ा मालिक का बेटा है वो। आपको सस्पेंड कर दिया गया है। हाँ। तुम सिर्फ बोल रहे हो, लेकिन अगर तुम गए ना तो जरूर वापस आओगे। अरे जो इंसान खुद अपना ही दुश्मन हो वो किसी और का दोस्त क्या बनेगा? दुनिया में सब मतलबी है। सर मेरा कसूर यही है कि मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ी। अगर किसी की जीत हुई है तो हमारे अखबार की, जो हमेशा सच्चाई की राह पर चला है और चलता रहेगा। करी? सब्जी तो लीजिए ना। मुझे सब्जी नहीं चाहिए। आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। खा तो रहा हूँ। आप फिर वही सोच रहे हैं? क्या करूं, और कुछ सोचता ही नहीं। जिंदगी में पहली बार मुझ पर किसी ने उंगली उठाई है। मुझ पर ये दाग धुल भी गया तो उसके निशान तो बाकी रह जाएंगे ना। आप खाइए, मैं देखती हूँ। हम इंस्पेक्टर सिद्धांत, मुझे त्यागी साहब से मिलना है। आप वो खाना खा रहे हैं। आप प्लीज 2 मिनट बैठिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। कम इन। थैंक यू। कौन है? कोई इंस्पेक्टर सिद्धांत आए हैं आपसे मिलने। खाना तो पूरा कर लीजिए। खाने की वैसे भी इच्छा नहीं बेटा। गुड आफ्टरनून सर। कहिए। सर मुझे डीआईजी साहब ने भेजा है। कोई संदेशा लाए हैं मेरे लिए? जी सर। क्या है वो संदेशा? सर मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है मेरी बेटी के सामने भी कह सकते हैं, उसे सब पता है। मैंने उससे कुछ नहीं छिपाया। कहिए। मिस्टर शर्मा के केस के सिलसिले में इंक्वायरी कमीशन बिठा है। परसों दोपहर 3 बजे आपको पुलिस हेडक्वार्टर में हाजिर रहना होगा। ठीक है, आ जाऊंगा। और कुछ? सर इस पेपर पे साइन कर दीजिए। थैंक यू सर। और कुछ भी कहना है आपको? जी सर, जो कहना है वो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं।
लोग आपके बारे में जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, जो तोहमत आप पे लगा रहे हैं, वो सुन के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है सर। खुद डीआईजी साहब आपके खिलाफ हो चुके हैं। कह रहे थे कि आपका केस बहुत कमजोर है। और क्या कह रहे थे वो? सर, उनकी सारी हमदर्दी मिस कनक शर्मा के साथ है। डिपार्टमेंट के दूसरे ऑफिसर्स भी कह रहे थे कि इंक्वायरी कमीशन का फैसला उन्हें पहले से ही मालूम है। अगर डीआईजी साहब भी मेरे खिलाफ हैं और अगर लोगों को पता है कि फैसला क्या होना है, तो फिर इंक्वायरी कमीशन बिठाकर वक्त जाया क्यों कर रहे हैं? वो निकाल दें मुझे नौकरी से और चलाएं मुकदमा मेरे खिलाफ। आपकी हमदर्दी का शुक्रिया, लेकिन मेरे लिए दुख मनाने की जरूरत नहीं है आपको भी। आई एम सॉरी सर, आप इतने सीनियर ऑफिसर हैं, मुझे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था आपसे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। I'll take your leave, sir. सुनिए, आई एम सॉरी। Have a good day, sir. डैडी, फैसला चाहे जो भी हो, अब मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तुम्हारी। मेरे साथ तुम्हारी जो बदनामी होगी उसे मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा? लेकिन डैड, आप बेकसूर हैं। जो सच्चाई है उसे आप साबित नहीं कर सकते? वो तो कर सकता हूं और करूंगा भी, मगर उसमें न जाने कितना वक्त लग जाएगा। हमारे पास जो अब वक्त बचा है उसी में अब मुझे कोई फैसला करना पड़ेगा। जयदेव जी। हाँ जी, है। थैंक यू। जयदेव जी। ओहो ऐश्वर्या जी, आइए आइए। मैंने तो ये सोचा था कि अब तक आपने अपने बनिए की दुकान खोल ली होगी, लेकिन आप तो वापस आ गए। और मैंने सोचा था कि आप मुझे वापस आने की मुबारकबाद देंगी, तो आप आते ही ताने मारने लगी। नहीं नहीं जयदेव जी, मैं आपको ताने बिल्कुल नहीं मार रही। मैं तो आपको सिर्फ आपकी कही हुई बातें याद दिला रही हूँ जो आपने मुझसे उस रोज कही थी। वैसे आपकी बातें सुनकर तो नहीं लगता था कि आप वापस आएंगे, तो फिर आप वापस कैसे आ गए? दरअसल मामला बहुत गंभीर हो गया था। सिचुएशन बिकेम वेरी सीरियस। अच्छा, क्या हो गया था? मुझे अचानक ये फिक्र सताने लगी कि अगर मैं इसी तरह निठल्ला बैठा रहा तो तुम तो मुझसे मिलना जुलना ही छोड़ दोगी। और ये ख्याल आपके मन में कैसे आया? क्योंकि हमारी दोस्ती की शुरुआत तब हुई थी जब एक पार्टी में तुमने मुझसे कहा था कि आप बहुत निडर संपादक हैं और मैं आपके एडिटोरियल्स बड़े शौक से पढ़ती हूँ, और अगर मैं लिखना ही छोड़ दूं अब, तब तो तुम मुझसे मिलना ही छोड़ दोगी। तो तुम मेरी खातिर वापस आए हो? कौन? सिर्फ तुम्हारी खातिर, वरना मैं अपना इरादा हरगिज नहीं बदलता। नो। तुम अपने इरादे इतनी जल्दी बदलने लग गए हो कि मुझे डर लगने लगा। डर किस बात का? कहीं तुमने मेरे बारे में अपना इरादा बदल दिया तो? तुम्हारे बारे में? कौन सा इरादा? मुझे नहीं पता। बोल दो ना प्लीज। देखो, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, तुम कभी अपने दिल की बात जुबान पर लाओगी या नहीं? प्लीज। मैं कह दूं? मुझसे पूछ के बोलोगे? अपने आप से पूछ कर कहूंगा मैं। तो फिर जल्दी कहना, मैं इंतजार करूंगी। जयदेव, कहीं देर ना हो जाए। मैं चलूं? अभी तो मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक सकता, लेकिन कभी न कभी हमेशा के लिए रोक लूंगा।
हमेशा शक्कर क्यों डालता है? भाई जो सीजन फ्रूट है वो मंगवाइए ना फिर। एनर्जी जो थोड़ी नहीं जी वो त्यागी साहब आए। त्यागी जी आए हैं? अब वो हमारी गिरफ्तारी का वारंट लाए, लेकिन भाई वो क्या गिरफ्तार करेंगे हमें? उनकी खुद की कुर्सी खतरे में है। क्या बोला? जी ये त्यागी जी क्यों आए हैं? कहीं उन्हें नरेश का पता तो नहीं चला क्या? वो आ रहे हैं, आप उनसे खुद ही पूछ लीजिएगा। सहगल साहब नमस्ते। तो आखिरकार आपको इस खाकसार के घर आना ही पड़ा। एक रोज आप मेरे दरवाजे पर आए थे, एक बार मैं आ गया। आपके मुताबिक दुनियादारी इसी को तो कहते हैं। नमस्ते बाबू। प्रणाम भाई साहब। अगर आप बुरा ना माने तो सहगल साहब से अकेले में चंद बातें करनी है। आप हमारी दुख सुख की साथी हैं, हमारे बारे में सब कुछ जानती हैं। आपको जो कुछ भी कहना है इनके सामने कहिए। मैं इनका बहुत आदर करता हूं सहगल साहब, कहीं ऐसा ना हो मेरे मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकल जाए। अगर आपको इस बात का डर है तो कहिए ही मत ना। आइए बैठ के चाय वाय पीते हैं। आइए आइए। आप लोग बातें कीजिए, हम चाय भिजवाते हैं। नहीं राजेश्वरी, बात आपकी मौजूदगी में होगी। कहिए त्यागी जी। उस रोज आप मेरे घर पर आए थे एक सौदा करने के लिए, तो आज वो सौदा आप हमसे करने आए? सौदा नहीं, आगाह करने आया हूं। मेरे खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। जाहिर है पुराने गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाएंगे और इसमें कोई शक नहीं कि उसकी लपेट में आप भी आएंगे। अच्छा, तो फिर? आपके रसूख हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं। आप अगर मेरे खिलाफ चल रही इंक्वायरी रुकवा दें तो इसमें सिर्फ मेरा ही नहीं आपका भी फायदा है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आप हमारी फिक्र में यहाँ आए हैं, हमारा फायदा करें। सिर्फ आपका फायदा नहीं, मेरा भी। त्यागी जी, अगर उस दिन आपने हमारी बात मान ली होती और हमारे साथ उस तरह पेश नहीं आते, नरेश के मामले में हमारी मदद की होती, तो हम भी आपके काम आते, आपकी ये इंक्वायरी रुकवा सकते थे। लेकिन अब नहीं। याद है त्यागी जी, आपने उस दिन हमसे क्या कहा था? नरेश को उसके हाल पर छोड़ दीजिए। तो हमने छोड़ दिया। अब आप अपनी खैर मनाइए। जिद में आकर आप हालत की गंभीरता को समझना नहीं चाह रहे हैं। इस ना समझी कि हमें जो भी सजा मिले हमें मंजूर है, लेकिन हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। और कुछ कहना है आपको? जी नहीं, मुझे और कुछ नहीं कहना। ये क्या किया आपने? क्यों, क्या किया हमने? पहले चौहान साहब के साथ झगड़ी, अब यहाँ पर भी बिगाड़ कर दिया। जब तक नरेश घर वापस नहीं आता, आप किसी के साथ भी दुश्मनी मत मोल लीजिए। आप क्या समझती हैं? हम इन जैसे लोगों के रहमो करम पर जिंदा हैं? हम अपनी और अपने परिवार की हिफाजत खुद करना जानते हैं। हमें ऐसे मतलबी और खुदगर्ज दोस्तों की जरूरत नहीं है। सर, मिस्टर त्यागी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, भेज दो उन्हें। ओके सर। आइए मिस्टर त्यागी। हाउ आर यू? आई एम फाइन, एब्सोल्युटली फाइन सर। कहिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूं सर। देखिए मिस्टर त्यागी, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है,
लेकिन आप अगर अपनी इंक्वायरी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं आपसे मदद मांगने नहीं, मैं पुलिस डिपार्टमेंट की मदद करने की नीयत से आया हूं। पुलिस डिपार्टमेंट की मदद? यस सर। वो कैसे? बैठिए प्लीज, सिट डाउन। थैंक यू सर। नरेश सहगल को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है सर। कोई नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ है, लेकिन मैं जानता हूं वो इस वक्त कहाँ हो सकता है। आप कैसे जानते हैं? मेरा और सहगल साहब का कई बरसों का साथ रहा है। उनके बंगले कहाँ हैं, उनकी जमीनें कौन सी हैं, सब जानता हूं मैं। हो सकता है नरेश वहीं कहीं छिपा हो। हाँ, हो सकता है। हम ऑफिशियली आपसे कोई मदद नहीं ले सकते, मगर अनऑफिशियली अगर आप चाहें तो हमारी मदद कर सकते हैं। इंस्पेक्टर सिद्धांत इस केस के इंचार्ज हैं, मैं उनसे कह दूंगा कि वो आपसे मिले। थैंक यू सर। मिस्टर त्यागी। यस सर। सब जानते हैं कि सहगल साहब और उनके परिवार से आपके बहुत नजदीकी संबंध हैं। कुछ लोगों को यह भी शिकायत है कि आप उन्हें फेवर करने के लिए अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा भी उठाते हैं, और आज आप खुद उनके खिलाफ कानून की मदद करना चाहते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं इसकी वजह क्या है? बेखौफ होकर बताइए मिस्टर त्यागी, यह बात सिर्फ मेरे और आपके दरमियान रहेगी। मुझे किसी का खौफ नहीं है सर। मुझे अफसोस है कि मुझ पर जो इल्जाम लगाया गया उसे आप भी सच समझ रहे हैं। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है, इसलिए झूठ नहीं कहूंगा। यह सच है कि मैं अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाता रहा, लेकिन उससे भी बड़ा सच यह है कि सहगल जैसे लोगों ने मुझसे दोस्ती इसलिए की ताकि वो मुझसे फायदा उठा सकें। लेकिन मैं ये दिखावे का रिश्ता खत्म कर देना चाहता हूं। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, और वो है अपने आप को बेकसूर साबित करना, और इसके लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट मिस्टर त्यागी। थैंक यू सर। सी यू मिस्टर त्यागी। अगली बार जब हम मिलेंगे आप मुझे मिस्टर त्यागी नहीं, कमिश्नर त्यागी कहकर पुकारेंगे। हेलो। हेलो मम्मा, कैसे हो मम्मा? नरेश, तुम कैसे हो बेटा? तुम कहां से बोल रहे हो? मैं ठीक नहीं हूँ मम्मा, जरा भी ठीक नहीं हूँ मैं घर वापस आना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे और नहीं रह सकता। तुम कहां से बोल रहे हो? तुम हमें बताओ। नरेश, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम कहां से बोल रहे हो? मम्मा, आपको डैड ने बताया नहीं? नहीं, तुम्हारे पापा ने हमें कुछ नहीं बताया, इसलिए हम तुमसे पूछ रहे हैं तुम कहां से बोल रहे हो इस वक्त? अभी मैं भी आपको नहीं बता सकता। डैड से कहिए कि मैं घर वापस आना चाहता हूँ। कहाँ है डैड? मेरी बात कराइए उनसे। तुम्हारे पापा इस वक्त घर पे नहीं है, लेकिन तुम्हें आने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। तुम बेकसूर हो नरेश। तुम हमें बताओ तुम कहाँ हो, हम तुम्हें लेने आते हैं। नहीं मम्मा, आप यहाँ पे मत आइए, लेकिन डैड से कहिएगा कि मैं दोबारा फोन करूंगा उन्हें। मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। आप अपना ख्याल रखना मम्मा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। सर, आप मुझे मिस्टर सहगल के सभी बंगलोज और जहां जहां उनकी प्रॉपर्टीज है वहां के एड्रेस और टेलीफोन नंबर दे दीजिए। लिखिए। फिर देखिए सर, हम एक्सक्यूज मी। हेलो, इंस्पेक्टर सिद्धांत है? सर, मैं भारती बोल रही हूँ टेलीफोन एक्सचेंज से। हाँ मिस भारती, कहिए। अभी अभी मिसेस सहगल के घर मिर्जापुर से एक फोन आया है। मिर्जापुर? किसका फोन था? बातचीत सुनी आपने? नो सर, पर जिस पब्लिक बूथ से फोन आया था उसका नंबर दे सकती हूँ मैं आपको। हाँ कहिए। 054 054 42 2248। 2248। थैंक यू वेरी मच मिस भारती। यू वेलकम सर। फोन मिर्जापुर से था? यस सर।
सहगल साहब का एक पुराना बंगला है वहां पर। मैं कई बार गया हूं उनके साथ। सर इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि फोन नरेश ने किया है। नरेश उसी बंगले में होगा। उस बंगले का पता ठिकाना, उसका पूरा ज्योग्राफिया मैं जानता हूं। आप बस निकलने की तैयारी कीजिए। आपका फरार कैदी समझ लीजिए आपको मिल गया। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है